जब मुगल आक्रांता अकबर ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी भी एक प्रांत था जिसको अकबर अभी तक छू नहीं पाया था। वो था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का मेवाड़। एक तरफ अकबर का दंभ था तो दूसरी तरफ राणा जी का स्वाभिमान। युद्ध तो स्वाभाविक था। 18 जून 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दी घाटी का एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। तकरीबन 3000 मेवाड़ी योद्धाओं ने 10,000 की मुगल फौज को पस्त कर दिया। ये वही हल्दी घाटी है जहां राणा ने बहलोल खान को एक ही वार में घोड़े समेत चीर डाला था। ये वही हल्दी घाटी है जहां घायल चेटक ने अपने राणा को सुरक्षित कर फिर अपने प्राण त्यागे। चलिए आज दर्शन करते हैं उस पावन धरती हल्दी घाटी का। खमनोर गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित है हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण संग्राम हुआ था। मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थलों में प्रमुख स्थान होने के कारण हल्दी घाटी में आपको काफ़ी पर्यटक दिखाई देंगे। यहाँ के पहाड़ों की मिट्टी हल्दी के समान पीली है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी का प्रमुख दर्शनीय स्थल है प्रताप स्मारक, जो काफी ऊंचाई पर प्रशासन द्वारा बनाया गया है। ऊपर जाने पर आप ऊंचाई से पूरी हल्दी घाटी को देख सकते हैं। काफी खूबसूरत और हरी भरी वो वादियां देख सकते हैं जहां महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। प्रताप स्मारक के नीचे उतरने पर सामने ही आपको दिखाई देगा हल्दी घाटी का सबसे प्रमुख स्थल चेटक की समाधि। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया, लेकिन चेटक के इस बलिदान को पूरा हिंदुस्तान नमन करता है। महाराणा प्रताप द्वारा बनाई हुई ये चेतक की समाधि हमें हर बार हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। चेटक समाधि के पास में ही आपको एक शिव मंदिर भी दिखाई देगा। इसकी स्थापना स्वयं महाराणा प्रताप ने की थी। युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने इसकी स्थापना की और महादेव की पूजा की। यहाँ आपको महाराणा प्रताप द्वारा स्थापित नंदी की प्रतिमा भी दिखाई देगी। यह खंडित है। जब मुगल यहाँ आक्रमण करने के लिए आए थे तब उन्होंने इस नंदी की प्रतिमा को खंडित किया था। प्रताप स्मारक की थोड़ी दूर ही आपको एक और प्रमुख स्थल दिखाई देगा, प्रताप की गुफा। युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने यहाँ अपना समय बिताया। हल्दी घाटी का दर्रा ये भी एक प्रमुख स्थान है। ये वही प्रमुख स्थान है जहाँ से चेटक ने एक लंबे नाले से छलांग लगाई थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद अब ये नाला काफ़ी छोटा हो चुका है। तब नाला काफ़ी बड़ा रहा होगा और सामने पहाड़ से चेटक ने छलांग लगाई होगी। रक्तलाई खमनोर गांव में स्थित है। यहाँ पर भी राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, क्योंकि हल्दी घाटी के इस भीषण युद्ध में काफी योद्धाओं का खून बहा। वो खून यहाँ के पानी में मिल गया और पानी का रंग पूरा लाल हो गया। इसके लिए इस तलाई को रक्त तलाई कहा जाता है। रक्त तलाई में आपको तवरों की छतरी भी दिखेगी। हल्दी घाटी के इस युद्ध में ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्रों ने राणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। रक्त तलाई में आपको हकीम खां सूरी की मजार भी दिखाई देगी। हकीम खां सूरी एक अफगानी लड़ाके थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का साथ दिया था। हल्दी घाटी के रास्ते पर एक और प्रमुख स्थल है बादशाही बाग। ये हल्दी घाटी के पहाड़ों के बीच एक मैदानी एरिया है जहाँ पर प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। मैदानी क्षेत्र होने के कारण बादशाही बाग को अब आयोजन स्थल में तब्दील कर दिया गया है। हल्दी घाटी हमारा गौरव है।
यहाँ के दर्शन से, हमारे बलिदानी इतिहास से हम रूबरू होते हैं। धर्म और मातृभूमि की रक्षा बलिदान और समर्पण से ही संभव है। हमारे ऐतिहासिक स्थल हमें यही प्रेरणा देते हैं।